पाकिस्तान के अंदर घुसने वाले हैं। हो सकता है कि रावलपिंडी, खैबर पख्तूनवा, लाहौर तक के इलाके तक हम कब्जा कर लें। हाँ जी, कब्जा एडा एडा लोहे का कब्जा, फिर इन्हों के डेले बाहर आ जाने ने। ओ गाला थोड़ा मुद्दी ओ खाच जानना दिया, अगर पाकिस्तानी तेरे सारे चीजें तक कब्जा कर लेने तू किधर जा से? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। लगा ही पाकिस्तानियों तक बड़ा मोदी। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी ने फिर पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि मैं आपके साथ जंग करना चाहता हूं। लगता है ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग इंडिया भूल गया है, जो कि अब दोबारा फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकी दे दी है। मोदी ने उस कौम को धमकी दे दी है जो अपनी शादी पर इतनी ज्यादा फायरिंग करती है कि दूल्हा बेचारा गिरफ्तार हो जाता है। पता है मोदी ने हम सबको जंग की धमकी क्यों दी है? क्योंकि हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो मोदी अपनी आवाम से इलेक्शन जीतने के लिए हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें करता है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग रख लेता है। बार की तरह इस बार भी मोदी को इस जंग में शिकस्त होगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इंडियन मीडिया की मजाया तरीन बोंगियां, जिसे देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मोदी को दुनिया भर में मूंछ पाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब मोदी धमकियों पर उतर आया है। पाकिस्तान ने भारत की पिटाई करके दुनिया भर में नाम कमा लिया है। ये बात मोदी को हजम नहीं हो रही, इसलिए उसने पार्ट 2 शुरू कर लिया है। त्यारा फ्रांस से, पायलट जापान से, शक्ति भगवान से, जंग पाकिस्तान से, अन्नी दो ध्यान से। आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क ही समझो, क्योंकि उनके सियाने हम बड़े होंगे। 2025 की जंग देखकर ये बात तो वाजिया हो ही गई है कि वाकई आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि उनके सियाने हम बड़े होंगे। क्योंकि 1947 वाली जंग की कहानियां जो पहले हम अपने दादा जान से सुना करते थे, तो अब हमारे दादा जान हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने कब और किस मुल्क के साथ दूसरी जंग करनी है। तो अब हम ये कहानियां उनको सुना रहे होते हैं। और पहला जंगल ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि पुत्र आज किहड़े नवे मुल्क की जंग शुरू हो रही है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए एक नया फाइटर तैयार किया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कौन सा फाइटर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार किया है। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का। अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे से अपनी जमीन का टुकड़ा वापस लेना हो तो गोदी मीडिया से राब्ता करे। ये आधे घंटे के अंदर आपको अपनी जमीन का टुकड़ा वापस दिलवा देगी, क्योंकि गोदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग हार चुका है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 वाली जंग स्टार्ट कर ली है। मोदी का खौफ और पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है इस वक्त। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो छोटी मोटी जंग हुई या कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। इंडिया के बंदे ने पाकिस्तानी सिपाही से सवाल किया कि जंग में तुम्हारे टैंक पीछे क्यों हट गए थे? तो पाकिस्तानी सिपाही ने जवाब दिया क्योंकि बिरयानी की खुशबू आ गई थी। पाकिस्तानी अवाम वो कौम है, अगर इन्हें खाना खिला के जंग पे भेज दिया जाए ना तो ये यकीनन जंग को फतह करके आएंगे। इंडिया बोला जंग में तुम्हारे टैंक पीछे क्यों हटे? पाकिस्तानी बोला भाई बिरयानी की खुशबू आ गई थी, सिपाही बेकाबू हो गए। हम में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसने कोई भी जंग ना देखी हो, क्योंकि मेरे दादा जान ने 1947 की जंग देखी है, मेरे बाबा जान ने 1965 की जंग देखी है और मैंने 2025 की जंग देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खानदानी लोग जंगी हैं। पाकिस्तान नाल जंग कुछ है ते मूती ठीक है दल्ला। पहले जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती थी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उस जंग को एंजॉय करता था, लेकिन इस बार अकेला पाकिस्तान इस जंग को एंजॉय नहीं करेगा, साथ सऊदी अरब भी इस जंग को एंजॉय करेगा। जंग वे इंडिया पाकिस्तान की जंग वे जमालो जमालो भाईजान मेरी बात सुनती, पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू होती। शेख साहब अभी नहीं शुरू हुई। शुक्र है अल्लाह हम टाइम पे पहुंचती। तुमने काम कर दी, ये पैसे लेती जाके 2 फर्स्ट क्लास टिकट लेके आती, मैं और मेरा ऊंट फ्रंट लाइन पे बैठ के ये जंग देखना चाहती। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर वालों का प्रोग्राम बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई भी जंगी मशक नहीं है। चीजों की होड़ संभाली है, हर तरह का ਤੁਹਾਡਾ गंद विखिਆ ਤੁਹਾਡੇ ਠੁੰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਪੀਆਂ, सब कुछ विखिਆ। कंजरों मशਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ प्रोग्राम ही नहीं। और मैं भी देखना चाहना कंजर गुस्से च किंज लगदे। वाले किस कौम को धमकी दे रहे हैं? उस कौम को धमकी दे रहे हैं जो अपना मोबाइल फोन भी खंबे के मीटर से चार्ज करते हैं। पाकिस्तानी अवाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हेलो
कि जाने पाकिस्तान वालों ने इंडिया वालों को इतना जलील किया है कि इंडिया वालों को अपनी बेइज्जती महसूस होती नहीं। ये बंदा होटल में चाय पीने जाता है तो वहाँ पर वेटर पूछता है कि चाय के ऊपर क्या लिखवाऊं, तो ये कहता है जो कुछ मर्जी लिखवा लो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि उस बंदे ने चाय के ऊपर क्या लिखा है। पाकिस्तानी अवाम कोई भी मौका नहीं छोड़ती इंडिया को जलील करने का। पाकिस्तानी ऐसे हद तक इंडिया के पिछे पे ने। मैं कॉफी पीन आया वहां ते भाई कहंदा वीरे केड़ी कॉफी लै गया वहां। मैं कहा यार जेड़ी मर्जी लाया उते जो मर्जी लिख दे, आ चेक करो उते की लिख ले आया। तो ये पाकिस्तानी इंडिया नु जलील करन दा कोई मौका को जान नहीं देंदे यार। बार पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन संदूर वालों का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा करेगी। जो 6 रफेल पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन संदूर के दौरान गिराए थे, उससे ज्यादा रफेल अब इस जंग में गिराए जाएंगे। पाकिस्तान ने फिर कुछ हरकत करी या कोई आतंकवादी भेजे तो भारत अब क्या करेगा? वही पहले की तरह पाकिस्तान के हाथों अपनी मैया की गैया की नैया डुबोएगा। वो जो बचे खुचे राफेल है उनको ध्वस्त करवाएगा। बार की तरह इस बार भी इंडियन मीडिया का झूठ पकड़ा गया है। इन लोगों का कहना है कि आसम मुनीर की फौज अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गई है और वो डर गई है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग इंडिया के साथ जंग नहीं करेंगे। और इधर पाकिस्तान की फौज मुनीर की सेना भाग रही, देख रहे हैं आप, ये पोस्ट छोड़कर भाग रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े हुए। इंडिया इतनी बुज़दिल कौम है कि हमेशा रात के वक्त पाकिस्तान पर हमला करती है। मोदी जरा ये तो बताओ कि हमेशा वोट आवाम से जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमला क्यों करते हैं? सोमा के जागा हां मुझे मजाल मारना है। दसो ये ना मैं सोमा ओदी वो इंडिया दी पुफी है, तेन वोट लैंड और कोई तरीका नहीं, तेन यही काम है जिले आनी लड़ाई छेड़ देनी है। इंडिया वालों का स्कोर 6.0 था तो पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें जलील करने की कोई कसर भी नहीं छोड़ी। तो सोचो अगर उनका स्कोर 6.0 हो गया तो पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? सुनिया संदूर टीम आज तो पाकिस्तानी बॉर्डर ने करीब मशक़ां शुरू कर रही है। मुंडी और करने की कोशिश ना करे, अगले तैयार बैठे हुए ने। पिछली बारी 6-0 सन, इस बारी कुछ 60-0 ना हो जा। जब ऑपरेशन संदूर 2 की जंग शुरू हुई तो ट्रंप ने फिर एक बार मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया और कहा कि पाकिस्तान ने तुम्हारे 7 त्यारे गिराए थे। एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 7 त्यारे गिरने का दोबारा जिक्र छेड़कर पूरे भारत में सफे मातम बिछा दी। अमेरिकी इंडिया के साथ जंग की खबर सुनकर पाकिस्तानी अवाम में खुशी की लहर इस तरह दौड़ उठती है जैसे इनकी ईद होती है। लेकिन दूसरी तरफ कमवारे लोगों की कोई भी जिंदगी नहीं है। जब भी उनकी घर वाले उनकी शादी का फैसला करते हैं तो इंडिया वाले जंग रख लेते हैं। की तरह इस बार भी ऑपरेशन संदूर वालों का प्रोग्राम बढ़ गया है और वो पाकिस्तान से माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो, आइंदा हम लोग आपसे जंग नहीं करेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं जो आप पे हमले किए, जो मिसाइल गिराए। हमने ये संग बुरा बनाया है, तुम्हारे साथ मिसाइल भी साथ ली है, पानी भी बंद कर लिया है। आज अंदर आ जाओ के सिर बना तशरीफ रखो जी। पानी पियो जनाब। पानी घट्टा है, कहाँ से भरे? पानी तो तुम बंद कीते है, ये तो गाँव मुतरा है।